नमस्कार, मैं कोटेश्वरराव सीनियर LPS GM से। तो आज हम लोग आए हैं 3 फेस मेमो का ट्रेनिंग के लिए, एक दिन के लिए यहाँ पे। और हम हैं अभी गोंदिया में और हमारे सामने ये है 3 फेस मेमो। तो ये सामने देख रहे हैं हम लोग, ऊपर से देख लेंगे हेडलाइट, फ्लैशर लाइट, ये वाइट मार्कर लाइट है और बाजू में है आपका टेल लैम्प बोलते हैं, जो फ्लिकरिंग होगा, रेड कलर का रहेगा। और नीचे आएंगे तो ये जो है कपलिंग है, हुक टाइप का कपलिंग, और ये है आपका स्क्रू कपलिंग सामने लगा हुआ है लोको के साथ जोड़ने के लिए। और BP और MR पाइप ये आपका रहेगा। तो LP सेट जो पाइप रहेगा, LP सेट जिसकी मोटाई ज़्यादा है 28 mm की, और इसी के बाजू में MR का रहेगा 25.4 mm का, जो कि जब पाम एंड देखेंगे तो वाइट कलर का रहता है। तो कभी ये क्या FP के साथ है, ये वाइट कलर इसकी पहचान है, इसमें FP भी लिखा हुआ है। तो ये एक्चुअली MR का है 24.4 mm। और ये नीचे में आपका कैटल गार्ड और रेल गार्ड लगा हुआ है इसमें। तो आइए हम लोग अंदर जाके देखते हैं। आपका गार्ड साइड में अभी हम लोग है, जब आते हैं तो सबसे पहले जो है कैटल गार्ड के पीछे हॉर्न रिजर्वायर, तो हॉर्न रिजर्वायर, और इसी के सीध में आप देख पा रहे हैं ये वाला, ये आपका है इक्वलाइजिंग रिजर्वायर, जो BCX के लिए BP बनाने में काम आता है, एक्चुएट करता है ये। उसी प्रकार ये एक्सल पहला है, इसमें TM जो है नोज माउंटेड है, ये सस्पेंड है, नोज सस्पेंड वाला। तो इसके बाद जो हम लोग और आगे जाके देखते हैं तो हमको एयर स्प्रिंग मिलेगा। आइए, एयर स्प्रिंग है और इसी के पीछे 2 सिलेंडर रखा हुआ है, यहाँ दिखाएंगे। ये जो है सर्ज रिजर्वायर, ये सर्ज रिजर्वायर जो 20-20 लीटर का है। और इसी के बीच में यहाँ पे आपको डुप्लेक्स चेक वाल्व है, जो 1.5 kg का डिफरेंस को चेक करके दोनों तरफ बराबर करना रहता है। ये डुप्लेक्स चेक वाल्व ये दिया रहता है, दोनों में बराबर एयर स्प्रिंग इधर भी है, तो दोनों में देना है। तो यहाँ पे 2 है, DMC है इसलिए 2 दिया हुआ है। तो अभी हम लोग आ गए हैं एक्सल 1 और एक्सल 2 के बीच में 2 देख पा रहे हैं। ये सर्ज रिजर्वायर 20 लीटर, इधर में साइड में 20 लीटर, और सामने ये है ट्रैक्शन मोटर एक्सल 1 का। तो बीच में है ये डुप्लेक्स वाल्व, आपका ये हो गया डुप्लेक्स चेक वाल्व, जो 1.5 बार का जो गैप रहता है उसको दोनों तरफ जैसे डिफरेंस मालूम चलता है तो इसको बराबर करना है, क्योंकि दोनों जगह सेम प्रेशर देना है एयर स्प्रिंग में। ये एयर स्प्रिंग है। और फिर आ गया एक्सल 2 इसी के बाजू में। एक्सल 2 का TM के बाद हम लोग जैसे पार कर रहे हैं तो सबसे पहले ये आपको गार्ड साइड में मिल गया ASBIC, और मतलब एयर स्प्रिंग बोगी आइसोलेटिंग कॉक, और उसी के ऊपर हमेशा रहता है ये जो दिख रहा है पार्किंग ब्रेक बोगी आइसोलेटिंग कॉक, और ये एयर स्प्रिंग बोगी आइसोलेटिंग कॉक था। ये आपके गार्ड साइड मिलेगा, बिल्कुल बाहर से ऑपरेट हो जाता है। और इस सामने देखते हैं तो यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल पाइप है, और फ्लेक्सिबल पाइप को टच करते हुए जाने से आपको ये मिल जाएगा PIC। ये है PIC, जिसमें हैंडल नहीं है, इसमें स्पैनर लगा के ही इसको ऑपरेट किया जाता है। ये बोगी आइसोलेटिंग कॉक, तो आपको वो LP साइड मिल रहा है, बिल्कुल किनारे में LP साइड। उसी प्रकार ये जैसे हम लोग आए तो ये आपके सामने ये आपका ये आ गया, तो एयर स्प्रिंग आइसोलेटिंग कॉक ASIC, किसका मेन रिजर्वायर, एयर स्प्रिंग का मेन रिजर्वायर ये सामने है, इसी का है 150 लीटर। ये एयर स्प्रिंग मेन रिजर्वायर, उसी का पाइप आप अगर देखेंगे तो पाइप ऐसा मुड़ के आया है पाइप ये, और ये सामने आपका आ गया ASIC। उसी प्रकार यहाँ पेंटो रिजर्वायर है, पेंटो 50 लीटर करीब पेंटो रिजर्वायर। और इसी को सामने बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो जैसे हम लोग आगे बढ़े तो आपका है ट्रांसफार्मर, ये दोनों मतलब बहुत लंबा है ट्रांसफार्मर, गार्ड साइड से आपका LP के साइड तक फैला हुआ है, और इसी के साथ लगा हुआ है ये
आपका पंप, ऑयल पंप है ट्रांसफार्मर का, और इसी ये ऑयल को रेडिएटर में भेजता है। रेडिएटर ये यहाँ लगा हुआ है, RF1 RF2 देख पा रहे हैं बाहर से, RF1 RF2 ये ऑयल पंप है। और ट्रांसफार्मर को जैसे ही हम लोग पार कर रहे हैं यहाँ पे, तो ट्रांसफार्मर के RF1 RF2 जैसे पार किए तो ये हमारे सामने आ गया EPU या CPU बोले जाए यहाँ पे, कंबाइंड ब्रेक यूनिट, और बाकी जगह हम लोग EP यूनिट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक यूनिट। और इसी के सामने दो यहाँ पे MR रिजर्वायर है 125 लीटर के, तो ये आपस में जुड़े हुए हैं, पीछे से ये जुड़े हुए हैं। तो MR का प्रेशर इसमें आता है इस पाइपलाइन से, ये वाला पाइपलाइन से आया है, इसमें एंट्री किया है, एंट्री करके ये दूसरे MR से बाहर निकला, और बाहर निकल के ही ये इसका कॉक देखिए, इसमें भी आपका वो नहीं है, हैंडल नहीं है, तो इसमें स्पैनर लगाना ही पड़ेगा, क्रॉस स्पैनर से हो जाता है। तो ये है आपका CIC, कंप्रेसर आइसोलेटिंग कॉक या मास्टर कटआउट कॉक इसको बोल सकते हैं हम लोग। और इसी MR जो दोनों आसपास लगा हुआ है, इसी के बाजू में LP साइड में ही आपका EP यूनिट है। EP यूनिट में हमको मालूम है 4 कनेक्शन रहते हैं पाइपलाइन के। तो एक कनेक्शन आपका जो रहेगा BP का, तो ये जो है हमारा दिख रहा है ये BP का, और BP का पाइपलाइन पकड़ते ही देख लेंगे, ये आपको दिख गया। ये है जो देख पा रहे हैं, ये है AIC, ऑटो आइसोलेटिंग कॉक, मतलब ये BP लाइन से जुड़ा हुआ है, सामने जाएगा तो ये BP लाइन है। उसी प्रकार इसका कनेक्शन जब अंदर जाता है तो फिर अंदर में ट्रिपल वाल्व जो होते हुए ये निकला यहाँ से आपका ऑक्सिलरी रिजर्वायर में आ गया। काफ़ी बड़ा है ऑक्सिलरी रिजर्वायर, इसमें भरा जाता है BP प्रेशर को, अंदर में ट्रिपल वाल्व, स्टेबलाइजिंग वाल्व, HMV, होल्डिंग मैग्नेट वाल्व, एप्लीकेशन मैग्नेट वाल्व, स्टेबलाइजिंग वाल्व, सब इसके अंदर ही है। और एक तो हमने देख लिया कि ये कनेक्शन AR का लिए है ऑक्सिलरी रिजर्वायर, ये BP का है AIC में। तो अब हमको देखना है EPIC कहाँ पे है, तो EPIC ये है। तो आप ये देख पा रहे हैं EPIC जो MR से कनेक्टेड है, तो ये भी हैंडल नहीं है, बिना हैंडल का, ये आपका गया हुआ है ये करके, ये EPIC का कनेक्शन MR प्रेशर का। और ये जो आपका आउटपुट निकला यहाँ से ब्रेक सिलेंडर में जाने के लिए, तो ये आपको दोनों तरफ इसका जो है एक्सटेंशन हुआ है इसका BIC के लिए, वो भी आइसोलेटिंग कॉक में जाएगा। तो जैसे हम लोग ये ऑक्सिलरी रिजर्वायर है और इसी के बाजू में बीचों बीच, कोच के बीचों बीच में आप छोटा सा देख पा रहे हैं, ये वाला पार्किंग ब्रेक का आपका रिजर्वायर है। पार्किंग ब्रेक बहुत छोटा सा है, और इसी के बाजू में इसका पार्किंग ब्रेक आइसोलेटिंग कॉक, जो मेन आइसोलेटिंग कॉक है, टोटल 3 होते हैं, और एयर स्प्रिंग के टोटल 5 होते हैं, एक मेन होता है, और 3 तो दोनों में आइसोलेटिंग कॉक, एयर स्प्रिंग का भी रहेगा 3, मेन एक होता है, 2 बोगी वाइज रहता है। उसी प्रकार इसका भी पार्किंग ब्रेक का है, मेन है ये PPIC, पार्किंग ब्रेक आइसोलेटिंग कॉक। उसी के बाजू में ये आपका लग गया सोलेनॉइड वाल्व। सोलेनॉइड वाल्व है, ये ऊपर में आपको देख पा रहे हैं, एक प्लंजर टाइप का जो है स्विच निकला हुआ है, इसको दबाएंगे तो एप्लीकेशन है, और उसी के नीचे ये इसको दबाएंगे तो रिलीज़ होगा पार्किंग ब्रेक। मैनुअली यहाँ से सोलेनॉइड वाल्व से कर सकते हैं। ये मैंने दबाया, रिलीज, तो पार्किंग ब्रेक रिलीज़ भी हो गया। और इसी के सोलेनॉइड वाल्व के जस्ट बाजू में आपका गार्ड साइड में ही, ये गार्ड साइड ही है, नज़दीक में है ये सोलेनॉइड वाल्व पार्किंग ब्रेक रिजर्वायर। उसके बाद ये BA बैटरी आपका है, ये लंबा सा आपका बैटरी है, इतना लंबा, एक ही बैटरी बॉक्स है, पूरा बैटरी बॉक्स आपका पड़ गया गार्ड साइड। और हम जैसे घूमते हैं LP साइड,
तो ऑक्सिलरी रिजर्वायर के जस्ट बाजू में है MAC मेन एयर कंप्रेसर, जिसे हम लोग MCP भी बोलते हैं, CP बोल सकते हैं जो भी। और इसके बाद जो है इसका एयर ड्रायर साथ में लगा हुआ है, बाजू में ही एयर ड्रायर लगा हुआ है, आप देख पाए। और एयर ड्रायर जैसे ही ख़त्म होता है तो आपका ये चालू हो जाता है बोगी 2। अब बोगी 2 के आप ये आपका एक्सेल आ गया है। और आप देख पा रहे हैं ये जो चेन है ये BRH चेन एक ही होता है पूरे, DMC हो या TC हो, एक BRH ज़रूर रहता है। और यहाँ पे आपको BRH वाल्व जो है ये प्रेशर रिलीफ वाल्व आपका ये, जिसके साथ ये चेन जो है सिलिंग वायर रोप है बंधा हुआ है। और यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं गार्ड साइड में ही टॉप में देखिए सबसे ऊपर पार्किंग ब्रेक का बोगी ऑसिलेटिंग कॉक टॉप में, उसी के जस्ट नीचे है ये लगा हुआ है सिक्योर्ड वाला एयर स्प्रिंग का बोगी ऑसिलेटिंग कॉक। और इसी में देखिएगा जो फ्लेक्सिबल पाइप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा बोगी आइसोलेटिंग कॉक। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो BRH का जो वाल्व है उसी के बाजू में आप देख पा रहे हैं यही है BIC, जिसमें हमको स्क्रू जो क्रॉस पैनर है इसको लगा के ही हम इसको ऑपरेट कर पाएंगे। ये एकदम बिल्कुल बीचों बीच में दिया है यहाँ, ये आपको ये वाला BRH के बाजू में BIC। उसके बाद आपको फिर से आ गया है बोगी 2। बोगी 2 का फिर मोटर, और बोगी 2 में जो है एक्सेल 3 और एक्सेल 4 है। तो इन दोनों एक्सेल 3 जैसी पार की है तो हमको मिल गया 2 सर्ज रिजर्वायर, और ये है 20-20 लीटर का 2 सर्ज रिजर्वायर, एयर स्प्रिंग दोनों तरफ, दोनों एक्सेल के बीच में रहता है। ये उनका जो व्यवस्था है कि दोनों एक्सेल के बीच में ही एयर स्प्रिंग रहेगा। और ये आप देख पा रहे हैं एक डुप्लेक्स चेक वाल्व ये वाला है, बीचों बीच जो 1.5 का जो है आपको प्रेशर को वो गैप जैसी मिलेगा तो दोनों तरफ को प्रेशर एक बराबर करता है, डुप्लेक्स चेक वाल्व चेक करता है। तो इस प्रकार से हम लोग बाहर आ रहे हैं। ये जैसे हम लोग बाहर आए तो एक्सेल 4 ख़त्म किए, तो अब आ गया हमारा ये BP, क्योंकि मोटा पाइप है, और MR पतला पाइप ये कनेक्टेड हो गया है। तो इस टाइप का ये लगाना पड़ेगा, पाना से ही खुलते हैं, ये भी पाना लगा के ही ऑपरेट होते हैं। तो कभी भी ये शाकू कपलिंग है, शाकू कपलिंग का ये जो इतना गैप बना हुआ है, तो ये जो विंग नट है इसको ही आपको सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा, कभी भी डिटेच करना है तो कप स्लीव जो है तभी बाहर आ पाएगा। लेकिन उससे पहले विंग नट को जैसे हम लोग घुमाएं एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद क्या होगा कि दूसरे तरफ का विंग नट को हम लोग देख रहे हैं अभी इसको घुमाएंगे। ये जो विंग नट है ये ऑलरेडी गैप है, यहाँ पे काफ़ी गैप है, तो इसको हमको मार मार के इसको घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जैसे घुमाएंगे तो ये जो कप स्लीव है इस गैप को ख़त्म करेगा और बाहर की ओर आता है। ये शाकू कपलिंग है इस प्रकार से।